आत्मा का पता, ना इनको परमात्मा का पता। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि अगर मुझे ढूंढना है तो कहां ढूंढो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इन लोगों ने कबीर साहब के मंदिर बना के आरती पूजा स्टार्ट कर दी, और कबीर साहब मना कर रहे हैं कि मुझे ढूंढना है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया भी है कि मैं कहां रहता हूं, लेकिन इन लोग के समझ में आने वाला नहीं है। अब एड्रेस सुन लो साहिब का, क्योंकि तुम्हें बताएगा नहीं कोई। अब अच्छी तरह एड्रेस सुन लो। साहिब कबीर का सब घट वासा। पहले तो ये समझ लो कि सब घटों में वो मालिक विराजमान है। कौन से घट में? 3 प्रकार के घट हैं, तन घट, मन घट, आत्म घट। इन तीनों घटों को समझ लो। घट घट मेरा साइया सुनी सेजनक कोई। घट का मतलब केवल ये शरीर नहीं है कि कहो कि शरीर में ही परमात्मा है, इस घट में परमात्मा है। शरीर घट नाशवान है, यानी तन घट नाशवान है, मन घट भी नाशवान है, आत्म घट अविनाशी है। अब उस आत्म घट में परमात्मा विराजमान है। तो साहिब कह रहे हैं सब, साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा। ये बड़ा तमाशा चल रहा है सब में मालिक विराजमान, लेकिन गुपत और प्रगट का तमाशा चल रहा है। अब गुपत और प्रगट क्या चीज है, अच्छे से समझ लो। गुपत का मतलब है जहां पर परमात्मा है तो, लेकिन उसका ज्ञान प्रकट नहीं है। जैसे ये निकम्मे बैठे हुए हैं सारे गुरु बन के, है तो इनकी आत्मा में भी परमात्मा का वास, लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं जानते। ये पत्थर में परमात्मा मान के बैठे हैं, कण कण में परमात्मा मान के बैठे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि परमात्मा अचल है। इनको अचल का भेद नहीं पता है। परमात्मा परमात्मा कहना सीख लिया। आज यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग परमात्मा ही बोल रहे हैं, बिना परमात्मा के कोई सत्संग ही नहीं है। लेकिन इनसे परमात्मा के लक्षण पूछ लो तो इनकी हालत खराब हो जाती है। कोई कहता है कण कण में परमात्मा है, कोई कह रहा है मूर्ति में परमात्मा है, कोई कह रहा है कहीं परमात्मा है, कोई सतलोक में दाल चावल भात खिला रहा है परमात्मा को, कोई दूध की नदियों में दूध पिलवा रहा है परमात्मा को, कोई कह रहा है परमात्मा यहां से आते हैं वहां जाते हैं, विहार करते हैं, आहार विहार करते हैं। अरे मेरे भाई, परमात्मा आहार विहार नहीं करते। परमात्मा अचल हैं, अचल। जब तक इन्हें अचल की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, अचल कहते किसे हैं? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। ये इनके समझ में आने वाली नहीं है। ये बात इनके समझ में आने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल। हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सर घाल। सर घाल, ज्ञान शब्द सर घाल। इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुप्त भेद होते हैं, ये अनुभव ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित ज्ञान होता है।